हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कितने कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है, ये डिफिकल्ट था या नहीं था। ठीक है ना। ओके। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास दिस चार्ज दिस मूविंग विद a speed of c by 100 is injected into a magnetic field b magnitude 9 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to its direction of motion. We wish to apply a uniform electric field E together with the magnetic field so that electron does not deflect from its path. Then speed is this. चार ऑप्शंस गिवन है, उसमें एक ऑप्शन हमें चूज करना है कौन सा है। और ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूं ये सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। वो इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी c बाई 100 से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ मैग्नीट्यूड दिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और वो मैग्नेटिक फील्ड उसने इसके मोशन के परपेंडिकुलर अप्लाई किया है, राइट, मतलब ऐसे अप्लाई किया है जस्ट बी। ओके। और कहता है अनडिफ्लेक्टेड मूव करना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब फोर्स बैलेंस होना चाहिए। और फोर्स बैलेंस होना चाहिए तो पहले तो हम ये पता कर लेते कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है ना किधर है, तो V क्रॉस V करोगे तो बाहर आएगा, राइट। लेकिन निगेटिव चार्ज था तो जो फोर्स आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो किधर आ गया, अंदर आ गया। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर चाहिए, वो बाहर चाहिए। और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चाहिए, अंदर चाहिए। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू बी, तो ये वाले ऑप्शन तो सीधे कर कैंसिल कर दो। परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता है, पैरेलल नहीं हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। ओके। अब इन दो में से चूज करना है कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फोर्स बैलेंस करना है ना, मैग्नेटिक फील्ड ने कितना लगा दिया, क्यू वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगा दिया क्यू ई, दोनों चार्जेस सेम थे, क्यू कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीधे सीधे आ गई, दैट इज इक्वल टू वी इंटू सी बाई 100 मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 100। और मैग्नेटिक फील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको कैंसिल करेंगे 10 टू द पावर 6 आएगा, वहां से 10 टू द पावर 2 आएगा, 9 इंटू 3 27 इंटू 10 टू द पावर 2। सारी वैल्यूज हमने एसआई सिस्टम में पुट करी। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 into 10 to the power 2 and C part will be the correct answer. Was this out of syllabus? No. Was this difficult? No. ऐसे क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं ना। लॉरेंस फोर्स की बात हो रही है ना, क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू इंटू ई टोटल मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो मैं इसको रखूंगा सिंपल की कैटेगरी में और मैं इस क्वेश्चन को टाइम अगर कुछ दूंगा ना तो इतना ही बोलूंगा कि पढ़ने का टाइम और सब मिला करके ना नॉट मोर देन 1 मिनट। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन बड़ा इजी है, हम बड़ा सीधे बोल सकते थे ना क्यू वी बी इक्वल टू क्यू ई और क्यू कैंसिल हुआ, इक्वल टू वी बी, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। ओके। दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अगर गया किसी का तो पैनिक